गए हम जानी। हाँ इसको छोड़ो। ले पिंडा डारो पोखरी में, सीधा दो। पिंडा डारो पोखरी में, बोलो पिंडा डारो पोखरी में, सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में, सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। खोपड़ी नहीं, ब्राह्मण झोपड़ी में, झोपड़ी झोपड़ी में। हाँ ब्राह्मण को दान देने उसके घर जाना चाहिए। झोपड़ी झोपड़ी। अब सुनो, ये क्या कह रहा है? ये बताओ। ब्राह्मण की कुटिया में, कुटिया में, कुतिया नहीं कुटिया, कुटिया कुटिया है। हाँ। मैं जानो कहा थे कुटिया में, कुटिया में। एक बात बताओ, तुम्हारा भाई जटायु गोदावरी तट पर, तुम समुद्र के किनारे, दोनों भाई अलग कैसे हो गए? भैया एक समय की बात है, एक बहुत छोटी सी कहानी है। मतलब बहुत छोटी सी कहानी है। एक समय हम एक शिला पर बैठे थे दोनों भाई, अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव। पिताश्री की भी याद अचानक आई? हाँ। फिर तो हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं, वो सारथी हैं। जैसे हमें पिताश्री की याद आई तो हम दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो हम अपने पिताश्री से मिलाएं। तो गीधों की 3 उड़ानें, एक अर्धधरात्रीय, एक आकाशीय। तो पहली उड़ान भरी तो उड़ते 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 कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, लगा के बेटा फिर मुंह बनाओ ताजा ताजा। ये बताओ, मतलब उड़ते उड़ते फिर झट से अंदर आओ राजा है, कुंडी न खटकाओ राजा। मतलब ये उड़ने का कोई वो है क्या? मंत्र है, मंत्र है। अच्छा, ये धरात्रीय मंत्र है। ये धरातली मंत्र है। हाँ। अच्छा फिर धरातली कहाँ पहुँच गए? अब अर्ध धरातली चलना शुरू हुआ। अच्छा शुरू करो। फिर उड़ते 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 रात पिया ने दिया बुझा के क्या क्या किया, रात पिया बुझा के दिया क्या क्या किया। ये दूसरा मंत्र है। अच्छा ये दिया बुझा के पिया क्या 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 किया? हाँ ये दूसरा मंत्र। कहाँ पहुँचे? जैसे ही हम अब आकाशीय उड़ान शुरू किया, फिर उड़ते 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 मतलब उड़ते ही रहोगे कि कहीं पहुँचेगे? सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंचे। फिर तो मेरे को गर्मी सताई। मैंने कहा भैया गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। तो मेरा जटायु भी बोला कि हाँ भैया चलो वापस चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं पुनः बोला कि नहीं, बिना पिताश्री के मिले हम वापस नहीं जाएंगे। वो बोला नहीं भैया मेरी हिम्मत नहीं है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। वो वहाँ से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। हाँ हाँ, मैं और आगे बढ़ा। जैसे ही सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो सूर्य की तेज गर्मी के कारण मेरे पंख भुरभुरा गए, मुरमुरा गए, चुरचुरा गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बदा फिर यहीं पर पड़ा रहा। बड़ी बुरी दशा थी, पता है माछी को भन भनाती थी, पूरा मांस निकल रहा, माछी करे वहाँ चीटी खाए डाल। और ध्यान दें, मेरे हाथ न चले न पाँव चले। हमारे जय माता दी कोचिंग सेंटर इंग्लिश, उन्होंने मेरी दशा देखी, उन्हें दया आ गई। उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना, तो तुम्हारे पंख हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं, माता जानकी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आगे समुद्र भरा पड़ा है, कोई मार्ग नहीं है। अगर तुमने माता जानकी को देखा हो तो बताओ।
तुम्हें आगे समुद्र दिखाई दे रहा है और उसमें जल ही जल दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो देखो त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है, उस पर अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है, बेचारी रो रही है, सीते मैं आउट हूँ। अरे रुक जाओ, अभी नहीं। ये बताओ, इतनी देर से हम ही मिले थे तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। काहे? इतना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोला जाता है थोड़ा बहुत, तुम इतना झूठ बोलोगे। वो देखो तुम्हें नहीं देखा? त्रिकूट पर्वत है, लंका है, अशोक वाटिका है, सीता जी बैठी है, कद में आउट। और भैया जल ही दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखा। अरे जल के अलावा क्या दिखाई दे रहा? मछलियां उड़ रही हैं, निकल रही हैं, गिर रही हैं। अरे मैं देखो तुम ना। अच्छा तुम देख सकते हो, हम नहीं देख सकते। क्यों? दृष्टि अपार की जो की दृष्टि अपार होती है, बूढ़ भरने का चुप करते हैं, सहायता बुढ़ा हो गया हो, वरना सहायता तुम्हारी अवश्य कोई करता। उपाय तो बताओ। हाँ, मैं मौखिक सहायता अवश्य कर सकता हूँ। तुम्हारी सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा हो जो वहाँ तक पहुँच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। मैं प्रभु के शरण में जाना चाहता हूँ। इस समय प्रभु ऋषमुख पर्वत पर हैं, आप जाकर के दर्शन कीजिएगा। अब पंख उगाए, उड़ते उड़ते जाइए, ठीक है। और देखिए इधर पूरी बंदर सेना श्री हनुमान जी, जामवंत, अंगद इत्यादि बड़े बड़े योद्धा समुद्र के तट पर खड़े हैं, लेकिन समुद्र को लांघ करके जाएगा कौन? इसी बीच में अंगद जी ने जाने के लिए सोचा, लेकिन आने के समय में कुछ संशय प्रकट किया। मैं सोच ये रहा हूँ क्या करूँ, बहुत ज्यादा 10 योजन जा सकता हूँ, 20 योजन जा सकता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। इस कार को हे तात हनुमान उठो और प्रभु श्री राम की कार करने का आप ही कर सकते हैं। प्रभु का नाम लीजिए और कार को फूट कीजिए। राम काज लवा तवा अवतारा, सुनत ही भयवो पर्वताकारा। अरे मैं तो भूल ही गया था कि मेरा जन्म प्रभु श्री राम जी के कार के लिए हुआ है। वो जामवंत क्या कहते हो? ये पहले उस लंकेश्वर को मारूं, ये लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे समुद्र की धारा को, इस खारे समुद्र की धारा को या अभी लील जाऊं और जिस गिर पर ये लंकापुरी है उसके कई को उठा लाऊं। मारूं मेघनाथ को, मारूं कुंभकर्ण को, जामवंत में पूछो तो ही उचित शिकाबिस दिन सुनोही। मैं जाऊंगा, जाकर के माता जानकी का पता लगाऊंगा। जब तक मैं पता लगा करके वापस नहीं आ जाऊं, तुम सभी लोग यहीं पर बैठ करके हरि भजन करना। जय श्री राम। उड़े उड़े बजरंग बली जब, उड़े उड़े बजरंग बली जब, उड़े उड़े यह कहीं नार सजन कहूँ, जय श्री राम से ही हरि रघुनाथा, उधर सुन मैं मैनाक पर्वत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पिता सील का मित्र हूँ। बहुत दूर से आ रहे हो, थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लो। विश्राम करो थोड़ी देर हनुमान। हे मैनाक पर्वत जी, आप करें कि हनुमान आप विश्राम कर लो। मैं विश्राम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राम काज कीने बिना
मोई कहा विश्राम, जब तक मैं राम जी का कार्य नहीं कर लूंगा विश्राम नहीं करूंगा। माता जानकी का पता लगा करके जब उनकी स्तुति प्रभु श्री राम जी को दे दूंगा, फिर मैं आपके समीप में आकर के विश्राम करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम कथा का भार तुम्हारे हाथ में है मार, जय श्री राम। कथा का भार तुम्हारे हाथों, दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है, सब भार तुम्हारे हाथों। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय श्री राम। बजरंग बली। ओ पवन तुझे बल देखा, जाने तो बल तुझे देखा। हनुमान जी को आकाश मार्ग से देवताओं ने जाते हुए देखा। हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम महिन गए माता, पठैन आई कहिए नहीं माता, पठैन आई कही देवाता। आज मुझे विधाता ने अच्छा भोजन दिया है, मैं इसको खा करके अपनी भूख मिटाऊंगी। ठहर जा, ये रुक जा, आ मेरे मुख में आ, बंदरी के बच्चे। वाणी को सुना, खा जाऊंगी। नारी की आवाज है और नारी ये हमें खाने की बात कर रही है। और नारी को अगर माँ कह दिया जाए तो उसके हृदय में ममता आ जाती है। हे माता, आप हमें खाने की बात कर रही हैं। इस समय प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ, वापस आऊंगा, मैं स्वयं आपके मुख में बैठ जाऊंगा मैया, तब आप हमें खा लेना माँ। चुप हो जा, नहीं बंदरी के बच्चे, मुझे माँ कह रहा है कि मैं इसको माँ कह दूंगा तो मेरी बातों में आ जाएगी, मीठी मीठी बातों में है। अगर आप नहीं मान रही हैं तो फिर आप अपना मुख खोलिए, मैं आपके मुख में बैठ रहा हूँ। जय श्री राम। जोजन भर दे बदन पसारा, कपितनु झील दुगुन विसारा। थोड़ा जोजन तुझे ही भजो, थोड़ा बल सुत भज भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदीन आता सुदून कपि रूप दिखावा। हे माता, आपके मुख से आपके उदर तक होकर के आया हूँ, अब आप हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें माता। हे तात हनुमान जी, मैं देवताओं की माँ सुरसा हूँ। मुझे देवताओं ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तुम परीक्षा में सफल हुए, जाओ, ज्ञान और बुद्धि के तुम भंडार हो। जय श्री राम। जय श्री राम माता, मेरा प्रणाम स्वीकारें। जय श्री राम। अरे निश्चर के सिंधु महुराई, माया लब के गगनाई। जय श्री राम। अगन बुराई लबिलो के परछाई। कोई छल हनुमान तहा कीला, ताज कपट कपि दूर नहीं कीला। ताज कपट कपि दूर नहीं कीला। मैं गिरि पर चढ़ी लंका ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। मैं लंका के प्रमुख द्वार पर आ गया, देख रहा हूं कि लंका के प्रमुख द्वार पर पहरा लगा है, पहरेदारिन खड़ी है।
और मुझे लंका के अंदर जाना है। अगर ऐसे जाऊंगा तो ये देख लेगी, है ना? क्या करूं? समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। हाँ, अपना जो रूप है छोटा बनाए ले रहा हूं। कितना छोटा? मशक समान। मशक माने होता है मच्छर। जितना छोटा मच्छर होता है उतना छोटा अपना रूप बना लूंगा। और जब मच्छर के जितना रूप बना लूंगा, भाई मच्छर का आकार होता है न जाने कहां से कहां चला जाए। और जब इतना छोटा रूप बनाऊंगा ये देख नहीं पाएगी। जब देख नहीं पाएगी तो मैं प्रवेश कर जाऊंगा। जय श्री राम। मसकी समान रूप कपी धरी, लंके चलबो सुमिर नर हरि नाम लंकनी। के निश्चरी सो कहा चल से मोहिंदरी। अरे ठहर जा रे, ठहर जा रे, ठहर जा। बंदरी के बच्चे सावधान, मैं तुझे मार डालूंगी, काट डालूंगी, तेल में अखोट डालूंगी। अरे रुक जा। अरे कहा चोरों की भांति चोरी चोरी लंका के अंदर प्रवेश किए जा रहा है। अरे तू जानता नहीं है कि मैं चोरों को खा जाती हूँ। मोर आहार जहाँ लग चोरा, जानिस नहीं मरम सठ मोरा। पहरेदारिन हो तो ऐसी होनी चाहिए। पहरा देने वाला अगर ऐसा हो तो उस घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। मैंने अपना रूप मच्छर के समान बना लिया, फिर भी इसने देख लिया। एक निवेदन कर रहा हूं, जब देख लिया है मुझे लंका के अंदर जाने में। मार डालूंगी, नहीं जाने दूंगी तुझको, घुसेड़ दूंगी पेट में। मतलब सीधे मार डालो? हाँ। निवेदन कर रहा हूं, निवेदन भी नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं। तैयार हो जाए युद्ध के लिए। ज्यादा मुख चलाया तो मुख तेरा छोड़ दूंगी। अगर युद्ध करेगा तो नींबू से न छोड़ दूंगी। चला सामने। महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी धनी मणि पुनि संभारी, उठी सो लंका जोर पानी कर विनय ससंगा। हे तात हनुमान जी, अब मैं समझ गई कि लंका के निशाचरों का विनाश होने वाला है। हाँ हाँ, क्योंकि जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो उस समय मैंने भी पूछा था ब्रह्मा जी से कि लंका के निशाचरों का विनाश कब होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा था विकल होते कब के मारे, ते जाने से निश्चर संहारे। अब मैं समझ गई कि लंका का विनाश होने वाला है। हे तात हनुमान जी, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जाओ तुम अपने प्रभु श्री राम जी का कार्य करो। जय जय सीताराम। धन्य हो गया मैं, आपके मुख से सीताराम निकला। धन्य हो गया। मैं तो अपने प्रभु को भूल गया था, लेकिन तुमने याद दिलाया कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अतिलक रूप धरवानु अब मैं लंका के अंदर आ गया। अब मुझे ये देखना है कि मैया जानकी कहाँ पर है। भाई लंका के कोने कोने से मैं वाकिफ तो हूँ नहीं, मुझे जाकर के देखना पड़ेगा। रावण ने माता जानकी को कहाँ पर रखा है, अशोक वाटिका कहाँ पर है, अब जाकर के देखूंगा। जय श्री राम। समाया
मैंने सारी लंका में देखा, लेकिन मुझे माता जानकी कहीं नहीं मिली। मिले कौन? मंदिर मंदिर पिट कर शोधा, देखे जहां तहां अगुत योद्धा। हेलो हेलो, मैंने एक योद्धाओं को देखा, लेकिन क्या देख रहा हूँ? इस भवन को देख रहा हूँ, एक एक ईंट हरि नाम से अंकित है। रामायुध का यहाँ पर चिन्ह स्थापित है। रामायुध का चिन्ह स्थापित है तो जरूर कोई यहाँ पर राम भक्त होगा, हरि भक्त होगा। आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा है, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरण न जाए नव तुलसी का वृंद तहा। आंगन में तुलसी का वृक्ष है तो हरि भक्त है। लेकिन फिर विचार करता हूँ कि लंका में तो राक्षस रहते हैं, भगवान का भक्त कहाँ से आया? क्योंकि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। चल करके ब्राह्मण का भेष बना करके मालूम करता हूँ। जय श्री राम। मन महु करन मन महु तरक करे कपिलागा, ही समय विभीषण जागा। मन महु तरक करे कपिलागा, ही समय विभीषण जागा। राम नाम जय श्री राम। हृदय हरस कपि, जय श्री राम। जय श्री राम। इंद्र रूप धरि बचन सुनाए। आप कौन हैं? मैं उनका भाई हूँ। रामुन का भाई हैं आप? वाह, धन्य है। एक भाई दुष्ट, एक भाई साधु, धन्य है। आज मैं धन्य हो गया कि अचरज है कागों के दल में हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीलों में मलिया गिरका चंदन कैसा। इन राक्षसों के बीच में रहकर हे भक्तराज कैसे जीवन यापन करते हो? इन राक्षसों के बीच में रहकर कैसे रामोपासन करते हो? किस तरह से रहते हैं आप लंका में, बता सकते हैं?